दिल के जज्बात बड़े हो जाते हैं जब मुसीबत में भाई खड़े हो जाते हैं। आज बात होगी हरियाणा के राजनीति के उन भाइयों की जोड़ी की जो एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। जब भी एक भाई पर आंच आए, दूसरा भाई हमेशा तनकर खड़ा रहता है। आज हम बात कर रहे हैं हरियाणा के दिग्गज राजनीतिक घरानों के युवराजों की। इस सूची में सबसे पहला नाम आता है उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला और दिग्विजय चौटाला की। दुष्यंत चौटाला आज जिस तेजी से राजनीति के शिखर में पहुंच रहे हैं, वो आज किसी परिचय का मोहताज नहीं। वैसे दुष्यंत के बारे में कहा जाता है कि दुष्यंत चौटाला जहां सौम्य स्वभाव के धनी हैं, वहीं दिग्विजय के तेवर कड़क हैं। बता दें कि दिग्विजय अपने भाई दुष्यंत के लिए अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों पर प्रहार करने से भी नहीं चूकते, तो वहीं दुष्यंत दिग्विजय के हर जवाब पर अपनी सहमति दिखाते हुए उन्हें एक परिपक्व और उम्दा युवा नेता करार देते हैं। 3 अप्रैल 1988 में जन्मे दुष्यंत कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी से बिजनेस ग्रेजुएट हैं। उनके फैन फॉलोअर्स में बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्गों का नाम का शुमार होता है। वहीं दिग्विजय चौटाला को छोटी उम्र में ही काफी अनुभव हो चुके हैं। स्कूली समय से ही मंच पर बोलने की कला और राष्ट्रीय स्तर पर खेल में प्रदर्शन के नेतृत्व के गुण छोटी सी आयु में ही उन्होंने सीख लिया था। ऊर्जा से भरपूर इनसो के राष्ट्रीय अध्यक्ष को कभी भी थकावट का एहसास नहीं होता। लोगों के बीच ज्यादा से ज्यादा समय बिताना दिग्विजय चौटाला की आदतों में शुमार है। कहीं भी हो पर शारीरिक व्यायाम करने से वो आलस नहीं करते। लंदन से लॉ कर रहे दिग्विजय चौटाला ने चुनावी व्यस्तता के कारण अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी थी। चौधरी देवीलाल की चौथी पीढ़ी के मजबूत स्तंभ बने दिग्विजय चौटाला सुबह 6 बजे उठते हैं, 1 घंटा व्यायाम करते हैं। वे कहते हैं कि फिटनेस जरूरी है। इसके बाद नाश्ते में फ्रूट और जूस लेते हैं। आधे से 1 घंटा तक लोगों से मिलते हैं। लोगों से मिलते समय उनके चेहरे पे हमेशा मुस्कान रहती है। उन्हें घर का सादा खाना बेहद पसंद है। सूची में अगला जिक्र है कुलदीप बिश्नोई के बेटे भव्य बिश्नोई और उनके भाई चैतन्य बिश्नोई और कुलदीप के बड़े भाई चंद्रमोहन के बेटे सिद्धार्थ बिश्नोई की। ये तीनों भाई आज स्वर्गीय भजनलाल परिवार की विरासत को आगे ले जा रहे हैं। 16 फरवरी 1993 को जन्मे भव्य ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से अपनी पढ़ाई पूरी कर पहली बार राजनीति में कदम रखा था। उन्होंने 26 साल की उम्र में सांसद चुनाव के दौरान हिसार संकल्प से समृद्धि नामक ब्लूप्रिंट बनाया और नए राजनीतिक बदलाव के संकेत दिए। वह भले ही सांसद चुनाव न जीत पाए हों, मगर फिर भी आज भी आदमपुर हलके के लोगों के बीच जाकर उनके सुख दुख में शरीक होना उनके रोज की दिनचर्याओं में शामिल है। युवाओं के बीच वो काफी लोकप्रिय हैं। हर रोज किसी भी हाल में अपनी कसरत के लिए भी समय निकालने से वे नहीं चूकते। वहीं उनके भाई चैतन्य बिश्नोई वैसे तो राजनीति से कोसों दूर खेल में सफलता का परचम गाड़ रहे हैं। 25 अगस्त 1994 को जन्मे चैतन्य एक प्रथम श्रेणी के भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी हैं, जो हरियाणा और भारतीय क्रिकेट टीम 2020 के लिए भी खेलते रहे हैं। वैसे चैतन्य ने अपना डेब्यू पहली बार भारत से नहीं बल्कि इंग्लैंड से सन 2013 में किया था। उन्होंने अपनी T20 क्रिकेट करियर की शुरुआत साल 2015-16 की सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में 6 जनवरी 2016 को की थी, जबकि उन्हें साल 2018 को इंडियन प्रीमियर लीग में चेन्नई सुपर किंग ने खरीदा था। चैतन्य लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन हैं और रणजी ट्रॉफी भी खेल चुके हैं। परिवार उनकी कमजोरी है और भाई भव्य बिश्नोई उनकी ताकत। वहीं चंद्रमोहन के बेटे सिद्धार्थ की अगर बात करें तो सिद्धार्थ बेहद युवा है, मगर राजनीति में एक परिपक्व नेता के तौर पर वो अपनी छवि बनाते जा रहे हैं। जिस प्रकार से वो सौम्य स्वभाव के साथ लोगों से मिलते हैं, यही बात उन्हें लोकप्रिय बनाने में मदद कर रही है। और आज सिद्धार्थ बिश्नोई जिस तेजी के साथ राजनीति के मंच पर अपनी कमान संभालने की दिशा में हर रोज समाज सेवा के लिए जुटे हुए हैं, वो कहीं न कहीं इस बात के संकेत हैं कि आने वाले समय में हरियाणा के जब दिग्गज राजनेताओं के बारे में जिक्र होगा, तो युवा नेताओं की श्रेणी में सिद्धार्थ बिश्नोई भी अपनी एक अलग पहचान के साथ उसमें नजर आएंगे। वहीं सूची में अगला नाम है चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के पोते और अभय चौटाला के बेटे करण और अर्जुन चौटाला की।
जब मतभेदों के बाद अजय चौटाला और अभय चौटाला को अलग अलग रास्ता अख्तियार करना पड़ा, तो उसके बाद करण चौटाला और अर्जुन चौटाला का राजनीतिक गुर खुलकर सामने आने लगा। सबसे पहले बात करेंगे चौधरी देवीलाल की चौथी पीढ़ी में सबसे कम उम्र के युवा नेता करण चौटाला की। युवा एवं ऊर्जावान करण चौटाला आज जी तोड़ मेहनत कर पार्टी को खड़ा करने में लगे हैं और उनकी यही मेहनत उनकी लोकप्रियता का कारण है। करण चौटाला खुद कहते हैं कि जब उनके दादा ओम प्रकाश चौटाला व ताऊ अजय सिंह चौटाला को कोर्ट ने सजा सुनाई थी तो वह बीकॉम के विद्यार्थी थे, लेकिन परिवार पर आए संकट को देखते हुए उन्होंने पढ़ाई से ज्यादा परिवार की मदद करना ज्यादा उचित समझा। वो बताते हैं कि उनका दिन सुबह 7 बजे उठकर एक चाय की कप के साथ शुरू होता है। करीब आधे घंटे व्यायाम के बाद 8:30 से 9 बजे तक नाश्ता करते हैं और उसके बाद नियमित की दिनचर्या अर्थात लोगों से मिलना और समस्याओं को सुनना उनकी रोज की दिनचर्या में शामिल है। उन्हें नियमित 6 से 7 घंटे की नींद बहुत पसंद है। वहीं अगर बात करें अर्जुन चौटाला की तो एनएलओ के 2 फाड़ के बाद अभय चौटाला के छोटे बेटे अर्जुन चौटाला को इस बार पार्टी ने पहली बार सीधे लोकसभा चुनाव के लिए उतारा था। इससे पहले उन्होंने कोई चुनाव नहीं लड़ा। 27 वर्षीय अर्जुन चौटाला एनएलओ के यूथ विंग के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर है। अर्जुन चौटाला का जन्म 3 अगस्त 1992 को हुआ था। तीसरी कक्षा से 6ठी कक्षा तक वे देहरादून, 7वीं से 12वीं तक उन्होंने शिमला के बिशप कॉटन स्कूल में पढ़ाई की और उसके बाद उन्होंने यूएस के लॉस एंजलिस में एडमिशन लिया, लेकिन ओम प्रकाश चौटाला के जेल हो जाने की वजह से उन्हें पढ़ाई बीच में ही छोड़कर भारत आना पड़ा। यहाँ अमेठी यूनिवर्सिटी के नोएडा कैंपस में एलएलबी में उन्होंने दाखिला लिया, लेकिन 3 सेमेस्टर पास होने के बाद उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी। इसके पीछे वे पारिवारिक कृषि क्षेत्र और लोकल राजनीति को बहुत बड़ा कारण मानते हैं। जिस प्रकार से ये तमाम भाई एक दूसरे के लिए ढाल बनकर खड़े हैं, वो कहीं न कहीं इस बात की तरफ संकेत भी देते हैं कि आने वाले समय में हरियाणा की राजनीति में जब युवा नेताओं का शुमार होगा और जब युवा नेताओं की बात होगी तो इन तमाम दिग्गज नेताओं के बिना हरियाणा की राजनीति अधूरी मानी जाएगी। अर्चना त्रिपाठी, सिटी बिग न्यूज।